चलिए फटाफट खबरों के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पीएम मोदी के आदेश के बाद मणिपुर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। हालांकि न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से एक्सक्लूसिव बातचीत की। तो मणिपुर की गवर्नर ने कहा कि इस घटना की निंदा वह करती हैं, लेकिन इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मणिपुर कांड पर हो रही सियासी बयानबाजी भी आपको सुनाएंगे। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना पर देश शर्मिंदा है, लेकिन शर्मनाक सियासत भी जारी है। इस बीच न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ मणिपुर की गवर्नर पहली बार किसी न्यूज चैनल के ऊपर आ रही हैं। क्या आपको लगता है प्रशासन ने लचर रवैया अपनाया है? ये बहुत ही एक प्रकार से ऐसी शर्मसार, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी घटना मणिपुर में हो सकती है। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके भी घटना से दुखी हैं। उन्होंने न सिर्फ डीजीपी से मुलाकात की, बल्कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जो अधिकारी पुलिस थाने में जो इंचार्ज है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इतने दिन तक उस एफआईआर पर संज्ञान लेकर उसकी जांच क्यों नहीं की, उन मुलजिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया। मणिपुर की घटना में कहां पर चूक हुई और किसकी लापरवाही से ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई? इस सवाल के जवाब में मणिपुर गवर्नर ने जो कुछ भी कहा वो भी सुनिए। डीजीपी को आज तलब किया, आपने बोला पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और अभी भी गैंग रेप की धाराएं नहीं लगी। देखिए, पावर आज की तारीख में आप 355 की बात कर रहे हैं, यहाँ 355 लागू नहीं है। और जो भी है केंद्र सरकार के द्वारा एक मतलब एडवाइजर को जो है वहां के रिटायर्ड मिस्टर कुलदीप सिंह जी, वो उनके ही एडवाइजर से और प्रशासन से जितनी भी यहाँ की मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो उनके द्वारा ही की जा रही है। मणिपुर के मौजूदा जमीनी हालात के सवाल पर भी गवर्नर अनुसुईया उइके ने जवाब दिया। मणिपुर में इस समय सिचुएशन कैसी है? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है मणिपुर की? देखिए, इस संबंध में देखिए, ये पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें और तमाम सारी चीजें जो भी कुछ है, आज भी हिंसा कहीं ना कहीं हो रही है और लोग बेहद डरे हुए हैं, दुखी हैं। गवर्नर ने बताया कि मणिपुर में करीब 5000 घर जल चुके हैं। घर बार छोड़कर लोग कैंपों में रह रहे हैं। खेती किसानी भी चौपट हो चुकी है। यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं। 5000 के लगभग घर जल गए हैं। 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीश जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही थी। सवाल ये है कि मणिपुर आखिर कब तक जलता रहेगा? कब मणिपुर में शांति कायम होगी और कब सरकारें मणिपुर की सुध लेंगी? क्योंकि मणिपुर की घटना पर देश शर्मिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मणिपुर के मामले को लेकर वहां के राज्यपाल ने एक्सक्लूसिव बात की थी न्यूज 18 से और ये बताया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी जो मणिपुर में देखी। न्यूज 18 के साक्षात्कार ने अब तो दूध का दूध पानी का पानी सामने कर दिया। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने क्या कहा? नंबर 1, उन्होंने कहा जिंदगी में उन्होंने इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता कभी नहीं देखी। दूसरा, गवर्नर मणिपुर ये कह रही हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कि इस हिंसा को ना रुकने का कोई तरीका है, ना रास्ता है, स्थिति लाइलाज है। नंबर 3, गवर्नर अनुसुईया जी ये भी कह रही हैं कि उनकी जानकारी में है कि पुलिस के सामने उन दोनों मणिपुर की महिलाओं को उठाया गया, उनको निर्वस्त्र किया गया, नंगा किया गया, परेड किया गया और बलात्कार हुआ। ये गवर्नर के जानकारी में है। नंबर 4, अनुसुईया गवर्नर जी ने यह भी कहा कि उन्होंने ये सारी स्थिति से मुजबानी और लिखित रिपोर्ट फाइल कर दी। तो फिर भी आज तक मणिपुर की भाजपा सरकार डिसमिस क्यों नहीं? तो मणिपुर कांड पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान के बाद से लगातार सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनिए। वर्तमान में जो मणिपुर की जो स्थिति है, बीरेन्द्र सिंह जी के हाथ से बात हो चुकी है। 3 मई से जो है स्पष्ट हो गई थी कि अधिकांश जनता के विश्वास जो है वर्तमान बीरेन्द्र सिंह सरकार पर खत्म हो गई। एक खास समाज के लोग बोल रहे हैं कि ये एक्टिवली जो है पूरी तरह से इस हिंसा में उन्होंने समर्थन दिया है, कुछ लोग का कहना है। राज्यपाल महोदया से हम लोग ने मुलाकात की थी, वो काफी परेशान है और हमारे सामने भी उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी बार राज्य सरकार से जो है जवाब मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार से किसी तरह से ठोस कदम नहीं उठाई। जो पिछले 68-70 सालों में जो नॉर्थ ईस्ट जो एरिया हमारा देश का जो हिस्सा है, जो बाउंड्री पे है, उसमें जो इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, आज वो होनी नहीं चाहिए। और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और वहां भी इन्हीं की सरकार है, तो तुरंत इस पे सख्ती से कार्रवाई हो, ये हम मांग करते हैं। और एक अच्छी बात है कि सरकार ने कल पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कशन हो, ये स्वीकार कर लिया। और वहीं कांग्रेस ने मणिपुर कांड पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने करारा जवाब दिया। क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। इम्पोर्टेंट बात ऑनरेबल राज्यपाल जी ने बात किया और उनका कहना 2 चीज था, बहुत इम्पोर्टेंट बात था। एक, उनका लाइफ में ऐसे वायलेंस इंसान देखा ही नहीं है 70 साल में, और दूसरा 70,000 लोग अभी भी कैंपों में हैं और ये बहुत बड़ी, और ऊपर भेज दिया दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के लिए रिपोर्ट भेज दिया। ये बहुत गंभीर बात है, इसका बारे में हम पार्लियामेंट में उठाना चाह रहे हैं और हम अजमेंटमेंट मोशन उनका कोट करते हुए आज दिया है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी आके इसका बारे में बात करना चाहिए, मीन्स बड़ा गंभीर बात है। वहां का गवर्नर भी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है और उसके बाद हमारे लोकसभा में पहला जोशी जी ने कहा है, राज्यसभा में पीयूष गोयल जी ने कहा है कि हम मणिपुर का विषय संवेदनशील है, इस पे चर्चा चाहते हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। स्पीकर और चेयरमैन टाइम तिथि अलॉट करें तो हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। विपक्ष उसमें मुझे लगता है कि इस पे भी राजनीति कर रहा है, राजनीति करना इस विषय पे ठीक नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।